बहुत समय पहले विलो क्रीक नामक एक शांत गांव में एक परित्यक्त हवेली खड़ी थी। उसके टूटे हुए कांच और चरमराते दरवाजे किसी के भी रोंगटे खड़े कर देते थे। गांव वाले मानते थे कि वो हवेली श्रापित है, क्योंकि रात होते ही उसके भीतर अजीब रोशनी चमकती थी और खाली कमरों से फुसफुसाहटें सुनाई देती थी। एक तूफानी शाम विक्रम नाम का एक लालची व्यापारी विलो क्रीक पहुंचा। उसने हवेली में छुपे खजाने की अफवाहें सुनी और गांव वालों की चेतावनियों का मजाक उड़ाते हुए बोला, भूत ऐसा कुछ नहीं होता, मैं खजाना हासिल करूंगा और अमीर बन जाऊंगा। हाथ में लालटेन लिए विक्रम उस धूल भरी हवेली में दाखिल हुआ। जैसे जैसे वो कमरे दर कमरे खोजता गया, हवा और ठंडी होती गई और उसकी लालटेन टिमटिमाने लगी। अचानक एक छायामय आकृति प्रकट हुई, एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखें खोखली थीं और आवाज करुणा से भरी थी। अभी लौट जाओ, नहीं तो श्राप तुम्हें निकल जाएगा, वो फुसफुसाई। लेकिन विक्रम का लालच उसके डर से ज्यादा था। उसने उसकी बातों को अनसुना किया और एक कोने में रखे बंद संदूक को खोल डाला। उसमें सोना नहीं बल्कि कुछ पुराने पत्र थे जो एक दुखद कहानी कह रहे थे। ये हवेली कभी एक दयालु परिवार की थी जो एक लालची व्यापारी की धोखाधड़ी के कारण सब कुछ खो बैठा था। अब उनकी आत्माएं हवेली की रक्षा करती थीं बुरे इरादों वालों से। बूढ़ी औरत फिर प्रकट हुई, उसकी आवाज कांप रही थी। जो दूसरों का हक छीनते हैं उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए और विक्रम को अपने दिल पर एक ठंडी पकड़ महसूस हुई। एक तेज रोशनी की चमक में वो गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखा। उस दिन के बाद गांव वाले विक्रम की कहानी सुनाते और अपने बच्चों को सिखाते, लालच तुम्हें अंधा कर देगा लेकिन दयालुता तुम्हें हमेशा सुरक्षित रास्ता दिखाएगी। नीति: लालच और स्वार्थ विनाश का कारण बनते हैं, जबकि दूसरों का सम्मान और उनकी चीजों की कद्र करने से सच्ची शांति मिलती है।